ओम शांति। 19/1/2025। आज रिवाइज्ड अव्यक्त वाणी है 30/11/2003। हेडिंग है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। क्या है ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य? क्या बताया? याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है, और लक्ष्य स्वतः याद रहता है। जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। ना लक्ष्य कितना रखा है? बोला निरंतर योगी और नेचुरल। जैसे जीवन हमेशा ही होती है, ऐसे योग भी हमेशा ही हो। तो जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण स्वतः आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हो, स्वराज्यधारी आत्मा हो, ऐसे ही अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूं, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है। अगर 1 सेकंड में किसी स्वमान को सामने लाना हो, तो 1 सेकंड में कितने स्वमान ला सकते हैं? एक भी नहीं, एक साथ बहुत सारे। 1 सेकंड में 1 स्वमान, और कितनी लिस्ट आती है? क्या बताया किसी ने? एक भी स्वमान नहीं आएगा 1 सेकंड में? आ जाएगा। बहुत मेहनत का काम किया। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई? लंबी लिस्ट है ना, सोचो 1 ही सेकंड में। और लिस्ट कैसी है? कोई चीज कैसे 1 सेकंड से भी कम समय में इमर्ज होती है? जब बहुत उसको घोट लेते हैं किसी चीज को, तो वो तो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। तो उसको लाना थोड़ी पड़ता है कि कौन सा लाएंगे कौन सा लाएंगे। जो निरंतर आप चिंतन करते हो वो तो जैसे आपके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। तो उसको लाने के लिए ऐसे अगर करते करते, तो बाबा कह रहे कितनी लिस्ट हो जाएगी। लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। अगर इन श्रेष्ठ अभिमान जो स्वमान है इसमें रहने का अभ्यास करें, तो जो अशुद्ध अभिमान आता है तो वो क्या हो जाएगा? स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है। अंधकार को भगाया नहीं जाता या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन क्या करते हैं, माना बहुत अंधकार है लेकिन अब उसको भगाना है तो क्या करेंगे, हाँ सिर्फ लाइट ऑन करना। तो बाबा ऐसे बेहद में भी समझाते हैं कि अपने मन के अंदर कितना भी अंधकार हो, अज्ञान हो, तो भी उसको भगाने के लिए सेकंड में स्विच ऑन किया, जो भी एक स्वमान है, जो भी अपनी स्मृति है उसमें टिके और अंधेरा समाप्त, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं, मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ, वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। तो ये आपका नेचुरल स्वमान नहीं कहलाएगा। जो हमें थ्योरी से तो याद है कि ये स्वमान लाना चाहिए कि मैं दिल तक नशीन हूँ, लेकिन कभी आपने घोटा ही नहीं है उसको, अनुभव नहीं किया, तो वो सिर्फ सोच में रहेगा, आप उसमें स्थित नहीं हो पाएंगे। सोच भी रहे हैं लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना, अभी सुन कुछ रहे हैं, अगर कुछ और सोच रहे हैं तो फिर जो सुन रहे हैं वो तो नहीं अंदर जाएगा ना। तो सुनना अलग चीज और सोचना अलग चीज। अनुभवी स्वरूप बनना, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाना चाहें तो मिट नहीं सकती। कहाँ तो एक छोटा सा माया का तूफान आ जाए, विकल्प आ जाए, तो वो स्मृति गायब हो जाती है। बाबा क्या कह रहे हैं, अनुभव अगर हो जाए तो उसको कोई 1000 मिटाने का प्रयत्न करे तो भी वो बात मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूं, तो कितना पक्का रहता है। कभी भी अपनी देह का नाम भूलता है? कोई आपको 20 बार बोले कि आप ये नहीं हो तो भी क्या बोलोगे? अंदर से पक्का हो गया ना, जो भी आपका नाम है कि मैं ये हूं। ऐसे ही आत्मा के जो स्वमान है वो इसी तरह से पक्के हो जाए कि माया 1000 कोशिश करे तो भुला ना पाए। कोई आपको कहे कि नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो तो मान सकते हो? देह भान के आधार से जो स्मृतियां पक्की की हुई हैं आपने, तो मानते नहीं कि ये नहीं है। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का या हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूं ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या, देह को तो मेरा कहते हो लेकिन मैं हूं ही आत्मा, ये तो क्या हो गया, मेरा मेरा तो अलग हो गया ना, और मैं अलग हो गया। तो नंबरवार क्यों बताया अनुभवी बनने में? हर स्वमान के और हर पॉइंट के अनुभवी बनने में नंबरवार है। इसका मतलब पॉइंट का अनुभवी कैसे बनना होता है? जब पॉइंट स्वरूप के जितने जितने अनुभवी बनते जाएंगे तो उसमें सारे पॉइंट्स का सार आता है। देह को तो मेरा कहते हो लेकिन मैं हूं ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देहभान कहां से आया, क्यों आया? कारण
63 जन्म का अभ्यास कि मैं देह हूं। उल्टा अभ्यास पक्का है, यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत, कारण अनुभव मूर्त की कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते भूलता नहीं है। देह अभिमान ज्यादा होता है तो कोई थोड़ा अपमान कर दे, किसी ने थप्पड़ मार दिया तो कितने कितने सालों भी लोग याद रखते हैं। तो देह अभिमान का अनुभव हुआ ना उनको, तो वो भूलता नहीं है। कोई भी कर्म करते देहभान भूलता नहीं, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता। तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म हर कर्मेंद्रिय हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवादारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहां तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है, अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। हर गुण का अनुभवी माना जब इस गुण को धारण करने का प्रयास करते हैं तो किस किस तरह की माया सामना करती है। फिर उस माया को जीतने के लिए कौन से ज्ञान के पॉइंट्स, कौन सी स्मृति, कौन सी जो विजन हमें बनाए या कैसे कैसे संकल्प रचे, तो वो उससे हम दूर भागते हैं। तो ये सब क्या है, जो उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो ये जो प्रयास है उसके, यही क्या है अनुभव। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से आंखें बंद हो गई या कुछ ऐसा दिखने लगा या अपने आप शुभ भावनाएं आने लगी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये अनुभव नहीं है। ये तो आपके लिए जैसे वरदान कहो या आपको कुछ गिफ्ट कहो मिल गई, लेकिन अपनी मेहनत से जो हम रास्ता तय करते हैं, फिर उस रास्ते के हम क्या बनते हैं, अनुभवी। हमें अच्छे से पता चल जाता है कि इस रास्ते में कहाँ कहाँ विघ्न आएगा, कहाँ पे कंकड़ है, कहाँ रास्ता खराब है, कहाँ स्मूथ है। तो अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव, कैसी भी समस्या हो, अनुभव मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। अच्छा, अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता और समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। क्या क्या समाधान स्वरूप का अनुभव कराए हमें? समय इतना समीप आ रहा है और बाप समान बनने की समीपता अगर है हमारे, ये दोनों विशेषताएं कि समय की समीपता भी दिख रही है बुद्धि के आधार से और खुद बाप समान बनने के समीप जा रहे हैं, तो उससे क्या अनुभव हो, समाधान स्वरूप का अनुभव हो। बहुत समय समस्या आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ। माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव, लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। यह गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो। अच्छा, नशा है तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडव पति तो नहीं भूलता है ना, कभी कभी भूलता है।
पांडव और पांडवपति, पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। पांडवों को यह नशा होना चाहिए, हम कल्प कल्प के पांडव, पांडवपति के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है, पांडवों का टाइटल ही है विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव हैं, बस हम विजयी पांडव हैं, सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही है हमारे लिए। ऐसे है ना, क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं ना हो। यह संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है कि हमारा बाबा, रहता है मेरा बाबा। नशा है, माताएं हाथ हिला रही हैं, अच्छा है। भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखता है माताएं चाहे पांडव, बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसी को कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध से अपना बना सकते हो। सर्व संबंध तो सब जोड़ते हैं, लेकिन हर एक का कोई ना कोई विशेष संबंध होता है। तो बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाबा ने क्या कहा? मैं तेरा। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है, चाहे कितना भी दूर बैठे सुने भी देखें भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती हैं। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति है? कहाँ की प्राप्ति? मधुबन की प्राप्ति कितनी है? लिस्ट निकाल सकते हो? स्वमान की लिस्ट निकाल सकते हो कि मधुबन में रहने की प्राप्तियों की लिस्ट निकाल सकते हो? ज्यादा लंबी लिस्ट निकलेगी ना? नहीं निकलेगी। सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति बताओ, कौन बताएगा? देखा उसमें? हाँ याद आ गया ना, लेकिन बिना देखे कौन बताएगा? पहली प्राप्ति क्या होती है? यहाँ रहने से फायदा क्या होता है? समय ज्यादा मिलता है। कहाँ समय मिलता है? कभी कभी समय ही नहीं मिलता तुमको। सबसे बड़ी ते बड़ी प्राप्ति है सहज योग, स्वतः योग रहता है, क्योंकि आपको क्या मिला हुआ है? एक दिनचर्या मिली हुई है, उस अनुसार आपने अपनी मन बुद्धि को क्या किया? सेट कर लिया। तो क्या होता है? सहज योग और स्वतः योग होता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे, अगर कोई महत्व रखे तो उसको ये वरदान है। तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी स्वतः योगी बनाने वाली है। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का क्या रखे? महत्व रखे, तो क्या होगा? मधुबन का वायुमंडल और मधुबन की दिनचर्या, अगर इतना ही वो महत्व रख ले कि इस दिनचर्या को महत्व देना है और वायुमंडल को महत्व देना है, तो क्या हो जाएगा? सहज योगी स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। सेवाधारी ग्रुप आता है वह अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं, तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो पढ़ाई करो, तो मधुबन मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते हैं। कोई बच्चे तो रात जागकर भी सुनते हैं। रात दिन का फर्क है ना, विदेश में रात तो भारत में दिन, तो रात दिन का फर्क हो गया, तो रात को जाग के भी क्या करते हैं? सुनते हैं। बाप दादा साधनों द्वारा ना से तो अच्छा जरूर है, लेकिन अच्छे से अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगा है, या वहां बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है?
वहां भी तो मुरली सुनेंगे ना। यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हो, तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही है, आना ही अच्छा है, वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, फिर भी देखो भक्ति में भी गायन है, मधुबन में मुरली बाजे। यह नहीं है कि लंदन में मुरली बाजे। कहाँ भी हो, मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना। सोचो आप, इतने से ही महान बन गए। किसको जाना? जहाँ मिठास और वैराग्य है, उस स्थान की महिमा को जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना। महिमा को जानेंगे तो स्वयं वहां पहुंचने के लिए कैसी मेहनत करेंगे? कितनी तीखी मेहनत करेंगे तो महान तो फिर बन ही जाएंगे ना। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तू आत्मा जीवन धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि यह पूरा सीजन संतुष्ट मणि बन रहना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना है नहीं, करना भी है। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा। कब की वाणी है? 2003-4 की। क्या हो गया? अभी कितना टाइम हो गया उसको? 20 वर्ष से ऊपर हो गए। 2004 में बोला था क्या नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। वो तो मन बुद्धि की सौगात थी। और 24 में प्रैक्टिकल शूटिंग शुरू हुई ना, तो क्या कहेंगे इसको? प्रैक्टिकल सौगात है। नई दुनिया अभी, नई दुनिया वालों के लिए नई दुनिया कौन सी है? वैकुंठ। तो कौन सी सौगात मिली इस नए कल्प में? वैकुंठ की सौगात मिली ना। पहले तो कौन सी सौगात मिली थी? नई दुनिया की सौगात। वो तो हो गया स्वर्ग, और अभी वैकुंठ। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा। अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसीलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। कुछ भी अचानक होगा तो वो सीन देखने में तुम्हारी बुद्धि जाएगी ना। अगर स्मृति का स्विच पावरफुल नहीं है, स्विच पावरफुल होगा तो 1 सेकंड में क्या करेंगे? नथिंग न्यू। क्योंकि जो बात पहले से पता होती है तो हैरानी थोड़ी होती है, बहुत वंडर लगता है। वंडर तब लगता है जो आपके ख्वाब में भी नहीं हो और वो अचानक हो जाए। लेकिन अगर बाबा ने पहले ही बता दिया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो फिर अगर स्मृति का स्विच, इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है। स्थूल स्विच भी ढीला हो तो क्या करना पड़ता है? उसको दबा के ही रखना पड़ता है। ऐसे अपन मेहनत करते हैं ना कि बाबा गोद में बैठे रहें, तो बहुत पकड़ के रखना पड़ता है, वापस ना आ जाए। तो करना क्या है? सेकंड में स्थित हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे उसकी, कल बोला ना, 1 घड़ी आधी घड़ी भी क्या करो, अपना चार्ट रखो, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। पहले वहां 1 सेकंड में हम पहुंच तो जाए, उसके बाद क्या करें? उस लेंथ को धीरे धीरे अब बढ़ाने की मेहनत करेंगे। और घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का, अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे रहे हैं, लेकिन इंतजार नहीं करो कब 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 नहीं, अब और एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो? कर सकते हो। कैसे भी सरकमस्टेंस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। अनुभव वाला पास कैसे हो जाएगा? क्या स्मृति आएगी उसको? चारों ही सब्जेक्ट का अनुभव ही बताया ना। ज्ञान की जो भी पॉइंट्स बाबा हमें सुनाते हैं, जैसे बाबा ने इसमें सुनाया कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जब भी कुछ नया होगा, सेकंड में कौन सी पॉइंट याद आई? जो उस परिस्थिति के लिए बाबा ने हमें पहले से समझा के रखा है। इसका मतलब उस पॉइंट को क्या किया? अनुभव में ले आए, अनुभवी स्वरूप। तो जैसे ही ये बात याद आएगी तो फिर क्या होगा? स्विच ऑन करने में आसानी होगी ना। अनुभव वाला पास हो जाएगा, तो अभी सेकंड में सभी
मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति ना हो, कोई बुद्धि में हलचल ना हो, अचल। ये ड्रिल। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज रूप में स्वरूप में रखने वाले अपने विशेष भाग्य को। कौन सा विशेष भाग्य? अभी बताया थोड़ी देर में। मधुबन निवासी होना, ये भी क्या है? अपने आप में विशेष भाग्य। सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। दादी जी से कहा, सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। दादी ने कहा, अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। दादियों से कहा, यह भी सहयोग दे रही हैं, अच्छा है। मधुबन को संभाल रहे हैं, अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषता है, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है, चाहे कितनी भी आयु हो जाए। नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है, इसीलिए ग्रुप अच्छा है। वरदान है विघ्न प्रूफ, चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। कैसी चमकीली फरिश्ता ड्रेस? जैसे होते हैं ना वाटर प्रूफ, जिसमें पानी ना लगे। ये कौन सी ड्रेस हो जाएगी? विघ्न प्रूफ। कोई भी विघ्न उस ड्रेस के अंदर प्रभाव ना डाल सके कि उसको क्रॉस करके हमारी मन बुद्धि पे आ जाए। तो वो कैसी ड्रेस बताई? चमकीली फरिश्ता ड्रेस। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना। इतना अच्छा तरीका बताया। किसको विनाश करना है? विघ्न को। तो करें क्या? क्वेश्चन मार्क को विदाई देंगे तो विघ्न विनाश हो जाएगा। और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं शिवलिंग बनाने में तो कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन देवियों की मूर्ति, देवताओं की मूर्ति बनाने में वो पत्थर बुद्धि, उनको कितना काटना पड़ता है। नाक भी सही करो, कान भी सही करो। तो ये मिट्टी की मूर्ति नहीं, लेकिन वो बोला गुणों से, गहनों से सजे रहना, माना उनको दिव्य गुणों से सजाओ। शिवलिंग बनाया माना क्या? देहभान है ही नहीं, खलास हो गया, सालिग्राम बचा आत्मा। लेकिन जब मूर्ति है उसके लिए कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, उसको ठुकाई करनी पड़ती है, उसको सजाना होता है। सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। मूर्तियों को तो, देवियों को बाबा कहते हैं वैसे तो अस्त्र शस्त्र की दरकार नहीं है, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं? अष्ट शक्ति और शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना, और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। अभी तो माया के विघ्न हैं, तब तक के लिए शस्त्रधारी, शस्त्र भी क्या हो? जैसे आभूषणों की तरह सजे हों भुजाओं में। स्लोगन है अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी, और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। जितनी जितनी मनसा के सहयोग से क्या होगा? वाणी की एनर्जी जमा होती जाएगी, और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। अच्छा, ओम शांति। दो जुलाई 2024
दुनिया यह नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं, यह बड़ी महीन बातें हैं। बाप ने कहा है मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है। लेकिन दुनिया क्या नहीं जानती, पाप कैसे कटते हैं। बाप ने कहा है यह बड़ी महीन बातें हैं, तो बाबा ने समझाया मेरी याद में बैठो, बैठो सब याद में। फिर जब तक याद की तार जुटी हुई है, ऐसा नहीं हमने एक बार कनेक्शन कर लिया फिर अलग अलग संकल्प, याद की तार जब तक जुटी हुई है उतना समय सफलता है, उतना समय आपके पाप कटे। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वह टाइम वेस्ट हुआ। आगे चल के अभी से मेहनत ही मेहनत का चार्ट थोड़ी होगा, रिफाइन भी तो करेंगे, तो ऐसे निकलेगा वो। याद में बैठे, तार जोड़ी, और उस समय क्या होगा, मनसा में अलग हल्कापन भी होगा, या जिस बुद्धि को हम पकड़ ही नहीं पाते वैसी बुद्धि होगी, पता ही नहीं चला कितना टाइम इधर उधर चलेगी, बहुत महीनता से उसकी चेकिंग कर पाएंगे। तो जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वह टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। बाबा कहते हैं मेहनत कभी बर्बाद तो जाती नहीं है, लेकिन आपकी वो जो धैर्यता है वो क्या करती है, आपको और ज्यादा अभ्यास को बढ़ाने के लिए तो आगे बढ़ाती है ना। धैर्य रखते हो तो फिर आपको लगता है नहीं वहां तक पहुंच नहीं है। कोई कोई का धैर्य टूटता है तो उनको लगता है अरे निष्फल हुआ तो मतलब ही क्या, छोड़ो इससे अच्छा। कोई को क्या लगता है उस अवस्था तक पहुंचना है कि निष्फल हो ही ना, पूरा ही सफल हो जाए। अगर याद नहीं किया तो निष्फल हुआ, इससे क्या होगा, होगा कुछ नहीं। तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे, सतो प्रधान तो बनेंगे लेकिन उतना ही क्या होगा। अभी भी इतने साल क्यों हमें लग जाते हैं, कितने कितने साल से मेहनत कर रहे हैं सभी, और वो ट्रैफिक कंट्रोल वाली मेहनत भी है। लेकिन बाबा कह रहे हैं जितना समय जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वो क्या हुआ, टाइम वेस्ट। दुनिया तो जानती ही नहीं कि पाप कैसे कटते हैं। इसीलिए बोला है एक मुरली में कि जब तुम सतो प्रधान स्टेज पे पहुंचेंगे तब तुम्हारे पाप तेजी से कटेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी बुद्धि इधर उधर भटक नहीं रही। अगर याद नहीं किया तो निष्फल हुआ, इससे क्या होगा, क्या बताया, आउट। सतो प्रधान तो बनेंगे लेकिन उतना ही टाइम फिर ज्यादा लगेगा। अगला है तुम दुनिया से निराले हो, वैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। तुम दुनिया से निराले हो, पुरानी दुनिया से, और वैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। वैकुंठ था अब नहीं है। अभी तुम बच्चों को वैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है, जितना तुम पुरानी दुनिया से निराले होते जा रहे हो। फिर नई दुनिया से भी क्या होंगे, उसमें भी ऊंची स्टेज को पकड़ लिया अर्थात वहां क्या हो गए, वहां से भी न्यारे हो गए। तो तुमको क्या दिखाई देगा, वैकुंठ नजदीक दिखाई देता है। बाकी टाइम थोड़ा है, याद की यात्रा में ही कमी है, इसीलिए समझते हैं अभी टाइम है। जिनकी याद की यात्रा में क्या है, कमी है, इसलिए उनको दिखता है अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, क्योंकि अभी हम कहाँ पहुंचे हैं। और जिनकी याद की यात्रा रिफाइन हो रही है उनको क्या लगता है, टाइम बहुत थोड़ा है। उनको वैकुंठ कहाँ दिखाई देता है, एकदम नजदीक, क्योंकि याद की यात्रा की स्पीड कैसी है। अपने अपने हिसाब से संगम युग की आयु को क्या किया है, वो कहते हैं ना कलयुगी मनुष्य, कलयुग अभी 40,000 वर्ष चलेगा। क्यों, वो अपनी अवस्था के हिसाब से कहते हैं कि अभी ये कलह कलेश खत्म होने का दूर दूर तक कोई उनको आसार ही नहीं दिख रहे, तो कहेंगे अभी तो ये बहुत चलेगा। तुम्हारे लिए टाइम क्या लगता है, थोड़ा लगता है या लगता है बहुत ज्यादा है, क्या लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। तो ये तो अच्छी बात है, याद की यात्रा में ही कमी है, इसीलिए समझते हैं अभी टाइम है, पड़ा है मतलब। अगर आपको लगता है टाइम कम है, इसका मतलब आपकी याद की यात्रा में मेहनत में कोई भी कमी नहीं है। अगला है, यह है दुख धाम। सुख धाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होते, यहाँ तो कितनी हॉस्पिटल भरी हुई है। इनको स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है। बाबा कह रहे हैं नाम भी मत लो, क्या स्वर्ग कहना, स्वर्ग होना नहीं कि ये स्वर्ग है। वरना अगर नाम भी रखते हो स्वर्ग आश्रम और ये सब, तो भी क्या है, वो बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हॉस्पिटल तो क्या है, पूरी भरी पड़ी है ना, स्पेशल ब्राह्मणों के लिए बनाई गई है। तो यहाँ क्या है, ये दुख धाम, तो उसको सुख धाम या स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है। अगला पॉइंट है, अच्छा ब्रह्मा का बाप कभी सुना,
वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका साकार फादर कोई नहीं। ब्रह्मा का साकार बाप कौन, कोई बतला न सके। ब्रह्मा तो गाया हुआ है, प्रजापिता भी है। साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। शिव बाबा तो एडॉप्ट किया हुआ नहीं है, यह एडॉप्ट किया हुआ है। कहेंगे इनको शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। विष्णु को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया, ऐसे नहीं कहेंगे। किसको एडॉप्ट किया है? पहले पूछा ब्रह्मा का बाप कभी सुना? जवाब क्या दिया? वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिसका साकार में कोई बाप होता ही नहीं। ब्रह्मा का साकार बाप कौन, कोई बतला न सके। ब्रह्मा तो गाया हुआ है, प्रजापिता भी है। साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। शिव बाबा तो एडॉप्ट किया हुआ नहीं है, यह एडॉप्ट किया हुआ है। एडॉप्ट करना माना शरण में ले लेना। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया? अपना सब कुछ सरेंडर किया। तो ब्रह्मा को क्या होना है? सरेंडर। लेकिन कोई कोई बच्चों के लिए क्या बोला है? सामने बैठे हैं या वो अलग है, तो उसको सरेंडर तो नहीं कहेंगे ना, एडॉप्शन तो नहीं कहेंगे, तो वो अलग है जो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया। लेकिन ब्रह्मा बाबा को क्या बताया? एडॉप्ट किया, इसलिए इनका नाम भी क्या किया? बदल दिया ना। यह एडॉप्ट किया हुआ है, इनको कहेंगे इनको शिव बाबा ने एडॉप्ट किया। विष्णु को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया, ऐसे नहीं कहेंगे। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, पहले पहले ब्रह्मा से क्या बनते हैं? विष्णु बनते हैं। लेकिन विशेषता क्या है? एडॉप्ट तो हुआ ही नहीं। अर्जुन से भी कौन तीखा निकला? एकलव्य तीखा निकला ना। तो क्यों? अडॉप्ट तो हुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी ब्रह्मा सो विष्णु तो बनता है ना, लेकिन अडॉप्ट तो हुआ ही नहीं। बाबा ने मुरली में ही कहा है, बच्चों को बाप के आगे सरेंडर नहीं होना होता। जो रावण के बच्चे हैं उनको सरेंडर होना है। बच्चे तो क्या है, उनके अंदर तो है ही बाप का सर्कुलेशन। कहीं पर भी हो दुनिया में तो भी क्या है? बाप का ही सर्कुलेशन होगा। तो उनको बाप के आगे सरेंडर होने की दरकार भी नहीं। अगला है इसी मुरली का, जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। एक दो का प्रभाव ड्रामा अनुसार पड़ता है सबके ऊपर। माना अगर एक दो भी क्या हो, जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे, याद करेंगे नहीं, वो जो कर रहे हैं फिर टूट रही है, जो ऊपर बताया, जरा भी बुद्धि इधर उधर ना जाए। जब वो जुटी हुई होगी तार, उस समय क्या होगा? सन्नाटा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उस समय उस सन्नाटे को अनुभव भी कौन करेगा? जो उस लेवल की वैसी ही मेहनत कर रहा होगा कि वो नियर फ्यूचर में उसी सन्नाटे की अवस्था में जाने वाला है। तो पहले पहले अनुभव भी वही करेगा। एक दो का प्रभाव ड्रामा अनुसार पड़ता है। अच्छा, 1 जुलाई का पॉइंट बाद में लिखा है। 1 जुलाई 24, यह भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है। घर जाने के लिए ही तो माथा मारते हैं ना। बाप भी घर में ही मिलेगा, तुम्हारे घर पे आके नहीं मिलेगा। बाप भी कहाँ मिलेगा? तुमको अभी याद आता है कि हमें वो घर छोड़े कितना समय हुआ है। वो अपना घर नहीं छोड़ता, वो तुम्हें कहाँ मिलेगा? कोई होते हैं ना अपने को किसी स्टेशन पे छोड़ के आते, मैं वहां मिलूंगा तुम आ जाना। तो कितनी यात्रा तो करनी पड़े, वो तो उड़ के अपने घर में चला गया। तो बाप भी तुमको घर में ही मिलेगा, सतयुग में तो नहीं मिलेगा। जिस बाप से तुम्हें मिलन मनाना है वो बाप तुम्हें घर में ही मिलेगा। 3 जुलाई 24 का है। बहुत बच्चे भी विचार सागर मंथन कर अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। बाबा देखते हैं, सुनते हैं, जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जो कभी इसने नहीं सुनाई है वह सर्विसेबल बच्चे निकालते हैं, अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं बच्चे विचार सागर मंथन करके। फिर बोला बाबा सुनते रहते हैं, जिसकी जैसी अवस्था वैसी वैसी पॉइंट्स निकालते हैं। इसलिए बोला आपकी एकाग्रता ही ये सर्टिफिकेट दिलाएगी कि आपका मंथन कितना सही है। ढेर सारा मंथन है और एकाग्रता नहीं है तो उस मंथन को क्या कहेंगे? यथार्थ नहीं कहेंगे। इसलिए बोला जैसी जैसी अवस्था ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालते हैं। वरना जरूरी नहीं है कि बहुत एक्यूरेट ही निकालें। अगर कम अवस्था है तो पॉइंट्स भी फिर वैसी निकालेंगे। 4/7/24, जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं। यह फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वाइसलेस लाइफ में है। कहाँ तो ब्राह्मण
वाइसलेस बनने के लिए इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो सर्विसेबल हैं, जो बाप ने सर्विस दी है, जो यथार्थ कर रहे हैं, वो वाइसलेस लाइफ में ही है। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। सोचो, लालने के पांव, अभी वो पालने में ही आया है, लेकिन जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात आते ही नहीं, तो पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को भी वही पाएंगे। 6-7-24 का यह खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनको भोगना है। बाबा तो मौज में है, इनको कर्मातीत बनना है। माना खांसी का कर्मातीत अवस्था से भी क्या बताया, संबंध बताया। इनको कर्मातीत बनना है। बाप तो सदा ही मौज में है, ना कुछ खाता है ना पीता है, तो खांसी वासी भी कहां से आएगी। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। अगला है 6 जुलाई का, बाप ने समझाया भी है, आगे नहीं समझते थे। न ब्रह्मा न विष्णु शंकर को न अपने आप को समझते थे। अभी तो बाप को ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है कि यह ब्रह्मा तपस्या करते हैं, यही सफेद ड्रेस है। कर्मातीत अवस्था भी यहां होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है, यह बाबा फरिश्ता बनेंगे, यह ब्रह्मा तपस्या करते हैं, यही सफेद ड्रेस है। जब उन्होंने तपस्या की है तो क्या है उनकी विशेषता, सफेद ड्रेस धारण की है, प्योरिटी का प्रतीक है। कर्मातीत अवस्था भी यहां होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है, यह बाबा फरिश्ता बनेंगे। तुम भी जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबरवार। जब तुम फरिश्ते बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी। तुमको इन एडवांस साक्षात्कार भी होता है कि यह बाबा भी क्या बनेगा, फरिश्ता बनेंगे, लेकिन शरीर छोड़कर। ऊपर बोला ना, कर्मातीत अवस्था भी यहां ही होती है, वहां की बात नहीं है। तुम भी जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबरवार। जब तुम फरिश्ते बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी, क्योंकि तुम्हारी कर्मातीत अवस्था यहां होनी है और लड़ाई भी कहाँ होनी है, सूक्ष्म वतन में लड़ाई होगी क्या। अगर सूक्ष्म वतन में जाने से फरिश्ता बनते तो फिर लड़ाई की बात वहां कहाँ से आई। तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था यहां होती है, तो लड़ाई भी तुम समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। ये जो कर्मातीत अवस्था यहाँ बनेगी वो वाला पॉइंट आया। हाँ जी। कभी कभी बोलने का पॉइंट ये भी होता है कि पिछाड़ी में बनेगी, और फिर कभी आता है उसकी स्टेजेस भी होती है कर्मातीत अवस्था की। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन है कि एक होती है अव्यक्ति स्टेज, अव्यक्त जो है ना, हाँ फिर एक होती है कर्मातीत, और एक है निराकारी, सॉरी निर्विकारी। तो ये 3 स्टेजेस में से सबसे पहले कौन सी बनती है? सबसे पहले तो अव्यक्त ही बनेंगे ना, पहला पुरुषार्थ ही कर रहे हैं अव्यक्त फरिश्ता बनने का। बोला ना अभी कि फरिश्ता बनेंगे, तुम बच्चे नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बन जाएंगे। लेकिन पहले उसके लिए अव्यक्त स्टेज होगी। जो भी व्यक्त दुनिया है, देह है, इससे पार होंगे तभी तो कर्मातीत होंगे, और तभी तो निर्विकारी होंगे। व्यक्त दुनिया तो है ही विकारों की, देह अभिमान की, उससे पार जाने के बाद ही तो हम फरिश्ता कहो, निर्विकारी कहो, बनेंगे। कर्मातीत तो माना अब कोई भी कर्मों का बंधन आपका रह नहीं गया। कर्मों का भी तो बंधन होता है ना, देह के साथ हमारे हिसाब किताब हैं, देहधारियों के साथ कर्मों के बंधन है, जिनके साथ अटैचमेंट है उनके जीवन से भी हमारा जीवन प्रभावित होता है। तो बहुत सारे हिसाब किताब होते हैं। कर्मातीत बन जाते हैं जब योग बल से, तो फिर वो सब हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं हमारे। फिर हम फरिश्ते, फिर हमारी बुद्धि में ये जो बहुत सारे जो विघ्न हैं, कर्मातीत अवस्था की भी कई सारी निशानियां हैं। जैसे रोगों के साथ रोग आना शरीर में, ये भी बाबा ने बताया ना,
खांसी है तो ये भी कर्मातीत अवस्था नहीं है, लेकिन याद करते करते एक टाइम के बाद उससे भी जब हिसाब किताब चुकतू होगा तो वो भी नहीं रहेगी। लेकिन जब तक खांसी है या कोई भी कर्म भोग है, तब तक वो होते हुए भी ज्ञान के आधार से या अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से उससे डिटैच होके रहना और उसको स्वीकार करना या उससे प्रभावित ना होना, ये सब सीढ़ियां हैं जो फाइनल कर्मातीत अवस्था होगी। तो फाइनल बोला ना, पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था उनकी ही होगी जो सर्विसेबल है, उस समय भी वाइसलेस लाइफ में है, माना जितना निर्विकारी लाइफ में है आगे चल के उनकी कर्मातीत अवस्था होगी। तो वो उनका पुरुषार्थी जीवन में जो निशानियां होती हैं उसी से पता चलता है कि इनको ही फाइनल कर्मातीत अवस्था में जाना है। हाँ जी, इसमें कुछ डाउट हो तो पूछिए, फिर आगे। नहीं, ठीक है, समझ में आया। हाँ जी। और जैसे हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं पुरुषार्थ में, तो हम कलयुग से फिर द्वापर में, फिर द्वापर से त्रेता, ऐसे जाते हैं ना। तो जो निर्विकारी स्टेज, निर्विकार, जो बिल्कुल विकार जो हमारे खत्म हो जाते हैं, वो कौन से वाली में पहुंच कर होते हैं? संपूर्ण निर्विकारी तो 16 कला संपूर्ण बनने के बाद ही बनेंगे, सतो प्रधान। बाकी सतयुग त्रेता में विकार नहीं होते, लेकिन अपने तरह का अलबेलापन होता है। वहां पर भी हमने जो बाबा कहते हैं सुख लिए हैं, तो आत्मा का जो सुख भोगने का संस्कार है वो तामसी सुख नहीं है जैसा हम कलयुगी और इन स्टेजेस में लेते थे, वैसा नहीं है वो, लेकिन सात्विक है। और उस सबसे ऊपर वो तो कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अवस्था। लेकिन 5 विकारों से तो पीछा छूट जाता है जब त्रेता युग की सीढ़ी पर पांव रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। और 1 मिनट, एक और है। ओके, एक थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो अभी आया ना कि 16 कला जो ये देवी देवताओं की मूर्ति के लिए वो कितना मेहनत लगती है, हाँ जी, गुणों का स्वीकार करते हैं एंड ऑल दैट। तो मेरा क्वेश्चन, और आपने वो एक एग्जांपल दिया कि शिवलिंग को तो बनाने में कोई समय नहीं लगता है क्योंकि देवहानी नहीं है, मेहनत नहीं लगती है। ये समय तो लगता है क्योंकि बाबा ने कहा वो पत्थर पहाड़ों से आता है, वो वहां से उसकी यात्रा शुरू होती है। तो वो तो चुना गया ही किसके द्वारा है? भगवान ने ही चुना है कि अब इसको शिवलिंग बनाना है। तो वो कई सारे पहाड़ों से टकराते हुए पानी में लुढ़कते लुढ़कते, संघर्ष तो बहुत है। लेकिन देवी देवताओं की मूर्ति को बनाने के लिए मूर्तिकार चाहिए, और शिवलिंग को बनाने के लिए तो वो जो स्थितियों परिस्थितियों से गुजरता है, जो बोला ना पानी में क्या बोला है, बहुत पानी पड़ते पड़ते पत्थर टकराते टकराते वो खुद ही गोल गोल बन जाता है, होता है ना, अनुभवी बनना इसको कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा ऐसा, पता नहीं क्वेश्चन ठीक से आएगा कि नहीं, सब मैं बोल पाऊंगी कि हाँ, नहीं, बोल पर पाइए इसमें ऐसा है ऐसा है कि 16 कला माना देवी देवता, हाँ जी, ओके, और कलातीत मतलब बाप समान। तो अभी जो बच्चे बाप समान जैसे कलातीत बनने की जो मेहनत कर रहे हैं, करेंगे, वो पहले तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे ना। पहले तो 16 कला बनना पड़ेगा। दो तो तरह की बातें हैं, एक मिनट थोड़ा सा सुनिए। 2 तरह की बातें हैं। एक तो वो शालिग्राम होता है जो 1 लाख वो करते हैं ना, यज्ञ करते हैं तो अब मिट्टी के बनाते हैं, उसको बनाना पड़ता है 1 लाख शालिग्राम, उनको तो बनाया जाता है ना। और ये जिस पत्थर की बात की है, जो पहाड़ से उतरा पत्थर और जो ऑटोमेटिक बन जाते हैं, वो शिवलिंग की बात अलग है। ये वो आत्माएं हैं जिनके लिए बोला है जो शालिग्राम का रूप पहले पहले धारण करती हैं, जो शिव की मूर्तियां हैं 3 कह लो, जिनको पहले पहले, इनको स्वयंभू बताया गया। इनको बनाने के लिए कोई साकार में ऐसा आधार ना भी हो, लेकिन ये अपनी स्टेज पर पहुंचते पहुंचते और जो भी अनुभवी बनते हैं उसी से शिवलिंग का स्वरूप बन जाता है। ये है नेचुरल रूप से बनने वाले। और देवी देवताओं को बनाने के लिए मूर्तिकार चाहिए, वैसा मतलब ये डिफरेंस है कि शालिग्राम भी जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, वो अलग है,
लेकिन जो नेचुरल हाँ रूप जी। से पानी से और पत्थरों से पहाड़ों से टकराकर बनते हैं वो अलग है, सब ऐसे नहीं बनते, ऐसा है। हाँ तो हाँ ठीक है, समझ में आया कि जो अपने आप बनते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन ये था कि ठीक है, उसका आंसर आपने दिया कि भी वो शालिग्राम को भी बनाना पड़ता है, हाँ, मेहनत लेकिन नहीं मेरा लगती। क्वेश्चन हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि जो 16 कला बन जाते हैं तब देवी देवता का पूजन जो होता है, जिसकी यादगार है, मतलब हर एक जो देवी देवता जिसका जो जो पाठ होगा वो यादगार होगी, राइट? लेकिन वही बच्चे कलातीत बनने की भी तो मेहनत करते हैं, वही बच्चे, हाँ जी, है ना? पर वही तो आई थिंक वो आपने आंसर दिया कि नहीं मैं और देती हूँ, अभी एक अपने आप नया आया है, नया वाला दूं आपको? हाँ जी बोलिए। जो रुद्रमाला है वो कितनी लंबी होती है? रुद्रमाला में क्या दिखाए जाते हैं? मुख दिखाए जाते हैं, तो वो यादगार है आत्माओं की, रुद्रमाला है आत्माओं की माला, और कितनी लंबी है। 500 करोड़ को भी सजा खाकर भी वो गोल गोल आत्मा बन जाना है, माना पावन बने बगैर तो परम धाम कोई भी आत्मा नहीं जाएगी ना। तपस्या जो बाबा ने कहा है कि असुर कितनी तपस्या करते हैं, वो एक आता है ना श्लोक, दुष्चरित्र जो होते हैं निराकार को याद करते हैं, वो निराकार की ही साधना करते हैं, कितनी तीखी उनकी बुद्धि बन जाती है। तो वो फिर भी वो लोग देवता नहीं बनते, दूसरे धर्म की आत्माएं, लेकिन निराकार को तो बहुत याद करते हैं। निराकारी स्टेज में बहुत तीखे होते हैं, और जो साकार उपासी है वो चरित्रवान होते हैं, लेकिन उनकी मूर्तियों को बनने में, क्योंकि दिव्य गुण धारण करना अपने आप में एक मेहनत की चीज है, और जो असुर होते हैं या जो दूसरे धर्म की आत्मा है वो सिर्फ निराकार को याद करते हैं। उन गुणों को धारण करने से विजय माला बनती है, और विजय माला बहुत छोटी होती है, वैजंती माला। लेकिन रुद्रमाला में 500 करोड़ आत्माओं को भी बोला है बाबा ने, सबको किसी न किसी विधि से आत्मा तो बनना ही है, चाहे सजा खा के बने, चाहे किसी भी विधि से बने, इतनी बीमारियां आ जाएं, भोग लें सालों साल, उसके बाद बने। तो लेकिन ये जो देवी देवता बनने के लिए अभ्यास करते हैं, इनको एक एक इंद्रियों के ऊपर अटेंशन देना, उनको सुधारना, बार बार मेहनत करना, क्योंकि इनका लक्ष्य ही होता है कि वो बनना है जो बाप ने लक्ष्य दिया है। और उसके बाद जो बाप समान बने कोई, और सजाएं खा के बने आत्मा परम धाम जाए, और कोई देवी देवता का स्वरूप धारण करके फिर परम धाम जाए, तो उसको परम धाम में सीट कितनी अच्छी मिलेगी कि सजाएं भी नहीं खाई, बाप के हर डायरेक्शन पे भी चला, अपनी हर कर्मेंद्रियों के ऊपर इसने मेहनत की, तो कितना सुंदर स्थान मिलेगा परम धाम में। बाकी परम धाम में आत्मा बन के तो सबको ही जाना है, लेकिन देवता बनने की विधि से जाएंगे उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, दिव्य गुणों को धारण करने में। हाँ जी, ये वाला पसंद आया आपको? हाँ बहुत 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 धन्यवाद। चलो हो गया, और है? नहीं मुझे लग रहा था पता नहीं क्वेश्चन कैसा है, अजीब सा नहीं थोड़ा नहीं, थोड़ा, लेकिन सही आंसर है। सुन के लगा कि क्वेश्चन भी ठीक नहीं था। हाँ जी, आपके ठीक है, क्वेश्चन से चलो नया अभी मैं अपनी आंसर माँ, मिला मुझे, नहीं तो कैसे मिलता ना। हाँ हाँ जी हाँ जी। और एक और चीज, महाकुंभ जो अभी चल रहा है, ठीक है, उसमें इतने सारे जो दिखते हैं वहां पे, अघोरी है और बहुत भक्त, हठ योगी कितने कैसी कैसी मेहनत करते हैं, तो उनको भगवान की प्राप्ति कैसी होती है? लाइक मतलब एक होता है उनका संपूर्ण लक्ष्य, कुछ और होता है जिस लक्ष्य से वो ये साधना करते हैं, लेकिन कहते कहीं बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं भगवान और उनके मिलन के बीच में, सिद्धियां भी हैं, बहुत सी उपलब्धियां भी हैं, कोई मान शान भी है, बहुत कुछ है। कई आत्माएं उसमें फंस के रह जाती हैं, कोई केवल उन जो उनको नित्य एक रूटीन दे दी है हट की, उसी को उनको लगता है, मतलब ये हर एक का कैटेगरी है आत्माओं की, इसमें ये नहीं कह सकते कि उनको क्या मिलेगा, ये तो एक हर एक आत्मा की अपनी अपनी यात्रा है, जो उसको मार्ग मिला है वहां पर उस हिसाब से वो जितना सच्चाई से चल रही है, तो उस आत्मा को आगे जन्मों में फिर उसकी सदगति ही होगी। मना अभी जहां तक वो पहुंची है मनसा के लेवल पे अगर मेहनत कर रही है तो, और अगर एकाग्रता की मेहनत कर रहे हैं या जो भी जिस तरह के भी हठ योग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके पाप तो भस्म हो जाते हैं। जो शारीरिक कष्ट भी अपने को दे रहे हैं, तो जो आगे चल के विघ्न आते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज जिसमें सजाएं, आत्माओं को परम धाम जाना है, तो कह लो ये आत्माएं कुछ ना कुछ खुद को सजा देके अपने जो पाप हैं उनको काट रही हैं, यही उनका लक्ष्य है।
जिसका जैसा लक्ष्य है उस अनुसार उनको भावना का फल तो मिलता ही है, इसीलिए तो इतने समय से चल पा रहे हैं जो सच्चे हैं। बाकी कोई कोई तो सिर्फ एक, जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में भी बहुत से ऐसे हैं जो कोई उनका लक्ष्य नहीं है, लेकिन ठीक है अब उन्होंने सफेद कपड़े पहन लिए तो अब चल रहे हैं। जैसे लोग अपनी घर गृहस्थ में रहते हैं, चलते रहते हैं, ऐसे उन्होंने एक ड्रेस पहन ली है लेकिन अब बस चल रहे हैं जैसे दुनिया चलती है। तो कैटेगरी हर जगह पर है, हर तरह की है, लेकिन कितना कोई आत्मा तपस्या से अपने पाप खत्म कर रही है, किस लेवल तक खत्म कर पाती है, उस अनुसार उसको उतनी सजाएं नहीं मिलेंगी। हाँ जी, हाँ जी, और उसमें भी कुछ प्योर आत्माएं हैं हाँ जो, जी, हाँ जी, जैसे अभी बोला ना 40,000 का कलयुग अभी बाकी है, बट हाँ, कुछ है जो उनको टचिंग हो रहे हैं हाँ हाँ कि कलयुग खत्म हो रहा है और नई दुनिया की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, तो कुछ ऐसी ना आत्माएं कुछ क्या है, प्योरिटी बहुत वाली सारा भी हो। ज्ञान भी, अब ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान भी बहुत कुछ फैला हुआ है। कभी उन्होंने वो सुन लिया हो, अगर अपनी टचिंग ना भी हुई हो, और अगर सुन लिया हो ऐसा और अच्छा लगा हो या समझ लिया हो, कोई निमित्त बना हो उनको बताने के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसी खास बात भी नहीं है। बाकी साक्षात्कार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है मतलब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति।